नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दून में ट्रैफिक से मिलेगी निजात, रिस्पना बिंदाल के बीच बनेगा 4 लेन एलिवेटेड रोड। सीएम धामी ने दिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश। नीति आयोग कार्यशाला, सीएम धामी बोले पिंडर नदी को कोसी गरुड़ गोमती से जोड़ना समय की मांग। 625 गांवों के 2 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ ने भरी हुंकार। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 2800 वन बीट अधिकारी, मांगे पूरी न होने तक विरोध जारी रखने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रुड़की में एक महिला को एक्सपायरी डेट की दवाइयां देने का मामला सामने आया है। उस महिला ने ड्रग इंस्पेक्टर से शिकायत की है तो महिला इंस्पेक्टर अनीता भारती एक्शन में आई। ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मेडिकल स्टोर खंगाला, जहां एक्सपायर दवाइयां मिली। महिला अपने बच्चे के लिए मेडिकल स्टोर से बुखार के लिए दवा लेकर गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर पहुंचकर भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद की। अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर के मालिक को कड़ी फटकार लगाई और फिलहाल मेडिकल स्टोर को बंद करवा दिया गया। एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि उसने एक मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी थी, जिसका नाम अपना मेडिकल स्टोर है। उसने उसे एक्सपायरी दवाई दे दी। उसने मुझे बताया कि उसके बेटे को फीवर था और फीवर में जब उसे कोई राहत नहीं मिली तो उसके द्वारा जब देखा गया तो दवाई एक्सपायरी थी। मेरे द्वारा आज उसकी मेडिकल स्टोर की जांच की गई और पाया कि उसके द्वारा जो है एक्सपायरी दवाइयाँ अन्य दवाइयों के साथ रखी गई हैं और ये बात सत्य पाई गई और फिलहाल मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर को बंद कराते हुए अग्रिम कार्रवाई। उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ के आह्वान पर करीब 2800 वन बीट अधिकारी और आरक्षी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण प्रदेश में होने वाली वनाग्नि की रोकथाम चुनौती बन गई है। वे मांग पूरी न होने तक हड़ताल पर डटे हुए हैं। उन्होंने विभाग और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ ने डीएफओ अमित कंवर को कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि वन बीट अधिकारियों की मांग शासन स्तर की है और उनके डिवीजन स्तर की मांगों पर पहले ही कार्रवाई कर दी गई है। बता देते हैं हम कि हमारी दिनांक 3 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था अपनी मांगों के संबंध में, और इससे पूर्व भी हमारे द्वारा हमारे उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों को रखा जा रहा था। किंतु हमारी मांगों की जब अनदेखियां हुई तो हमारे द्वारा 3 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था और उसके संबंध में हमने पूर्ण तरीके से आश्वस्त कर दिया गया था कि जब तक हमारी मांगे आप पूर्ण नहीं कर लेते हैं हम तब तक विरोध प्रदर्शन जताएंगे। तो दिनांक 6 फरवरी से और 10 तारीख तक हमारा विरोध प्रदर्शन चला है काला फीता बांध के। उसके उपरांत 11 और 12 फरवरी को हमारे द्वारा सांकेतिक धरना किया गया था, लेकिन तब भी हमारी उच्चाधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन द्वारा हमारा संज्ञान नहीं लिया गया। अभी एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे आके मिला था जिनकी कुछ डिमांड्स हैं। फॉरेस्ट गार्ड का ये प्रतिनिधि मंडल है, तो डिमांड्स पे हम लोग जो है कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ किच्छा में बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली। सरकार ने आमजन के घर स्मार्ट मीटर लगाने से पहले मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के सरकारी निजी आवासों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की घोषणा की है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध जारी है। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय शमशान घाट में स्मार्ट मीटर का संस्कार भी किया। विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर को आम जनता के लिए धोखा बताते हुए सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ने की घोषणा की। किसानों के हक की लड़ाई है, ये लड़ाई हमको जारी रखनी है। आज हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, फिर कल रुद्रपुर में होगी, विधानसभा के अंदर होगी। मुझे खुशी है कि रामनगर, जसपुर, उत्तराखंड में कई शहरों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सारे किसान संगठनों को, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को, विभिन्न
जो राजनीतिक दल है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और जो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक या जो कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं वो अपनी पार्टी के अंदर विरोध करें। ये उत्तराखंड बचाने की लड़ाई है, गरीबों को बचाने की लड़ाई है, व्यापारियों को बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इन मीटरों को नहीं लगने दिया जाएगा। प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो चुका है। दूसरी ओर वन विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले वन बीट अधिकारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। वन बीट अधिकारी संघ चंपावत के अध्यक्ष भूपाल सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उनकी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। फर्त्याल ने कहा कि वे उनकी मांगों को मुख्यमंत्री और वन मंत्री के सामने रखेंगे तथा जो उनकी जायज मांगे हैं उन्हें पूरा करने का अनुरोध भी करेंगे। प्रदेश भर में लगभग जो 45 वन प्रभाग हैं वो सभी जो है इस समय सभी का आंदोलनरत है, जहां पर लगभग हमारी 3000 के आसपास की स्ट्रेंथ है और सभी वन बीट अधिकारियों की मांग है कि हमारा जो है जो कार्य होता है वो जुर्म काटना, चालान करना और फर्द बनाना, उसके साथ साथ हमें बनाग निकाल वर्ष 2025 में एक इंसिडेंट कमांडेंट की भूमिका निभाने को कहा गया है। हमारे जो प्रांतीय स्तर से जो आह्वान किया गया है, अगर सरकार द्वारा जो है हमारी अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो हमारा अगला जो रणनीति होगी वो देहरादून वन मुख्यालय कुछ करेंगे। इनकी जायज मांग है कि इनको समय से प्रमोशन न करना, तो वास्तव में बहुत खेद का विषय है। इसको समय देखते हुए सरकार ने जो इनके अधिकार हैं, जो नियम है उनके तहत, जो भी इस नियम के तहत आता है इनको प्रमोशन होने चाहिए, वही इनकी एक मांग। हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार विधानसभा में अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह बताए कि एक विधायक को बिना विधानसभा अध्यक्ष की जानकारी के कैसे गिरफ्तार किया गया। विधायक उमेश कुमार और खानपुर से पूर्व विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद के चलते दोनों नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें उमेश कुमार को न्यायालय ने जमानत दे दी और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की अभी तक जमानत नहीं हुई है। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच विवाद को निपटाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी प्रयास किया था, लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हो पाए। कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को बेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की जानकारी के। देखिए, टिकैत साहब ने जिस दिन बयान जारी किया कि दो पक्षों में जो विवाद है इस विवाद को हम खत्म कराएंगे, उस दिन के बाद मैंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अगर एक देश का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने घर से दो लोगों के विवाद को निपटाने के लिए निकला है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मेरे घर पर मैंने उनसे ये वादा किया कि जो सर्व समाज तय करेगा, क्योंकि उनके साथ कई बिरादरी के लोग थे, सर्व समाज के लोग आए थे, और एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आपके घर आए तो आपका फर्ज बनता है कि आपको सम्मान करना है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर आपने इस पहल की है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। विधानसभा सत्र के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हाल में राष्ट्रीय खेल जो जिनका संपादन इस समय उत्तराखंड में हुआ था, उसमें हमारे रामनगर से 5 प्रतिभाएं, 5 बच्चे जो है अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाओं में 5 पदक लाए हैं। तो उसके लिए हमने आज 3 संगठन, हमारे कल्पतरु वृक्ष मित्र के हमारे जो संस्थापक हैं यहाँ पर अतुल बैरोत्रा जी और मेरे बाएं ओर नवीन मटपाल जी रचनात्मक शिक्षा मंडल से, और मैं नेकी की दीवार की ओर से, हम तीनों संगठनों ने लगातार पिछले 2 वर्ष से हम खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नगर के अलग अलग इलाकों में सत्यापन एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 31 लोगों का चालान कर करीब 9000 से अधिक का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है।
मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि जिन लोगों के यहां भी किराएदार रह रहे हैं वह उनका सत्यापन अवश्य करें तथा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार थाना रामनगर में आज भवानीगंज, गुल्लागट्टी, रेलवे कॉलोनी तथा खताड़ी में हमारे द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया और जो संदिग्ध व्यक्ति थे, जो जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, कुल 31 चालान हमारे द्वारा किए गए हैं। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने पद संभालते ही एक्शन शुरू कर दिया है। गजराज बिष्ट ने सबसे पहले अतिक्रमण के खिलाफ अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सोमवार 17 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ मेयर ने खुद जिला और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम के मेयर गजराज बिष्ट जिला और पुलिस प्रशासन के साथ सड़क पर उतरे और अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। उन्होंने सबसे पहले बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 में एक्शन शुरू किया, जहां निगम की टीम के साथ जेसीबी लेकर खुद अतिक्रमण हटाने पहुंचे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर किए गए पक्के अतिक्रमणों को भी ध्वस्त करवाया। लगातार अनाउंसमेंट के उपरांत जिन्होंने नालियों पर, रोड पर, फुटपाथ पर अपने जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, उस पर कार्रवाई गतिमान है। उसी के क्रम में आज लाइन नंबर 8 में जिन लोगों ने नालियों पर, आप देख सकते हैं कि पक्के निर्माण किए हैं, नालियां सफाई यहाँ पर नहीं हो सकती है, ऐसे सभी जो निर्माण कार्य हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।